तो भैया ठीक है, जितने भी जनन तंत्र है, जनन तंत्र को दो अंगों में बांटा जाता है। प्राथमिक अंग मतलब जिनके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती, नर के उस अंग को कहते हैं वृषण और मादा के उस अंग को कहते हैं अंडाशय। और बाकी जितने भी अंग है वो हमारे किस में आ जाते हैं, सहायक अंग में। किस में आ जाएंगे, सहायक अंग में आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। मेल के बॉडी में 3 ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी ग्रंथि है बच्चा, तो देखो 3 ग्रंथि में शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर। शुक्राशय और प्रोस्टेट मिलकर के वीर्य का निर्माण करती है। वीर्य सफेद रंग का दूधिया पदार्थ होता है जिसमें हमारा शुक्राणु पाया जाता है। वीर्य के मदद से शुक्राणु तैरते हुए मेल से फीमेल के बॉडी में आता है। ठीक है, शुक्राशय वीर्य का लगभग 70% भाग बनाता है, प्रोस्टेट 20% भाग बनाता है और 10% शुक्राणु पाया जाता है। काउपर क्या करता है, तो यह मूत्र नलिका को साफ करता है, क्योंकि मेल के बॉडी में एक ही नली है जिससे मूत्र भी बाहर निकलेगा और वीर्य भी बाहर निकलेगा। और वीर्य के अंदर शुक्राणु है जिसको अम्ल से खतरा है और मूत्र कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसीलिए जैसे ही वीर्य निकलने वाला होता है, काउपर एक लिक्विड निकालता है जो मूत्र की अम्लीयता को दूर करेगा ताकि शुक्राणु को खतरा न पहुंचे। ठीक है, मेल में जो लंबा बेलनाकार संरचना दिखाई देता है उसे शिश्न कहते हैं। शिश्न का आगे वाला भाग चौड़ा होता है, उसे शिश्न मुंड कहते हैं। शिश्न मुंड पर एक छोटा सा छिद्र मिलेगा जिसे शिश्न छिद्र कहेंगे। उसी छिद्र से मेल मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर निकालता है। ठीक है, मेल के दोनों टांगों के बीच में मांसपेशी और त्वचा से बना हुआ एक लटका हुआ संरचना वृषण कोश कहलाता है और इसी के अंदर संख्या में 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, गुलाबी रंग के अंडाकार संरचना। ठीक है, याद रखना दोनों वृषण के बीच में एक दरवाजा होता है, एक पट होता है जिसे सेप्टम कहते हैं। ठीक है, वृषण पुरुषों में 1 जोड़ी वृषण पाया जाएगा जिसका जो अंडाकार होता है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, मोटाई बच्चा 1 से 1.5 सेंटीमीटर का होता है। ये सभी को याद रखना, हमने वृषण पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, शुक्रजनक नलिकाओं में 2 कोशिका होता है, शुक्राणुजन कोशिका और सटोली कोशिका। शुक्राणुजन कोशिका शुक्राणु बनाता है और सटोली कोशिका बने हुए शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है। मेल के बॉडी में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि और काउपर। ठीक है, शुक्राशय और प्रोस्टेट मिलकर वीर्य बनाते हैं। काउपर ग्रंथि क्या करता है, शिश्न को लुब्रिकेट करता है और मूत्र नलिका की अम्लीयता को दूर करता है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बच्चा याद रखना, मादा जनन तंत्र को भी 2 अंगों में बांटा जा सकता है। मादा जनन तंत्र को भी 2 अंगों में बांटा जा सकता है। पहला प्राथमिक अंग जो जनन की क्रिया के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती, और दूसरा द्वितीयक अंग जो जनन की क्रिया में केवल सहायता करते हैं, अगर ये नहीं भी रहे तो भी जनन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, प्राथमिक अंग में आता है अंडाशय और द्वितीयक अंग आएगा बच्चा आपका